नाजरीन कराम, इमरान खान को फंसाने वाले आज खुद फंस गए हैं। एक जानब तो मुनाफिकों का ग्रुप जो पहले तो मिलकर खान साहब को सियासत से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बड़े पैमाने पर लफ्जी गोलाबारी का आगाज़ हो चुका है। साथ ही दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में भी जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो गया है और एक नया वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखता है। और वारदात क्या डाली है इसके बारे में भी बात करेंगे। और खान साहब के खिलाफ तोशाखाना की समाअत सुनने वाले जज के मुतालिक अहम तफसीलात हैं और इन सब के साथ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के बारे में। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदालत इद्दत के दौरान निकाह केस पर दायर अपील मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन पीटीआई की जानब से दौरान इद्दत निकाह केस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से काबिल समाअत करार दे दिया गया। सेशन जज आज़िम खान ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। सुलह जज नासिर मिनल्लाह के फैसले को सेशन जज आज़म खान ने कल अदम करार दे दिया। नासिर मिनल्लाह ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास और दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए थे। वकील रिजवान अब्बासी ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा था कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई का निकाह एक बार हो चुका था। इनके निकाह ख्वाह ने अपना बयान सोल अदालत में रिकॉर्ड करवाया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के निकाह से कबल इद्दत पूरी नहीं हुई थी। केस का दायर अख्तियार इस्लामाबाद में बनता है क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह बनी गाला थी। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दायर अपील की मुखालफत करते हुए कहा था कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह लाहौर में हुआ था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस लाहौर में दायर करना बनता है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट शिकायत है, सरकार को नोटिस करना नहीं बनता। जुर्म में साथ रहने का जिक्र नहीं, सिर्फ निकाह की तकरीब का जिक्र है। और बहुत ही अहम खबर आपको देती चलूँ कि हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक से है। पीटीआई हम ख्याल ग्रुप से रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकाट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तन्हा उम्मीदवार रह गए थे। हम ख्याल ग्रुप ने इल्ज़ाम लगाया था कि असम्बली में अक्सरियत को ज़बरदस्ती अक़लियत में तब्दील कर दिया गया है। इनका कहना था कि हमारे साथी अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की स्कीमों का लालच देगी। साथ ना देने पर साथी अरकान को गिरफ्तारियों और मुकदमात की धमकियां भी दी गई हैं। हाजी गुलबर खान को फॉरवर्ड ब्लॉक समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी। इन्हें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की आज होने वाली अजलास में मौजूद 20 से 19 अरकान से वोट दिया ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 32 रह गई है। इसके अलावा आपको बताते चलो कि मौलाना फजलुर रहमान के बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को भी दुबई की मुलाकात पर एतराज़। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया और कहा मौलाना हक बजानब हैं, बीएनपी को भी एतमाद में ना लेना मुनासिब नहीं। तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हाशिम नोतेज़ाई ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दुबई मुलाकात के हवाले से दो बड़ी हुकूमती जमातों की मुलाकातों पर फजलुर रहमान का एतराज़ दुरुस्त है। हर सियासी आइनी मामले पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना ज़रूरी होता है। हाशिम नोतेज़ाई का कहना था कि मौलाना हक बजानब हैं, बीएनपी को भी एतमाद में ना लेना मुनासिब नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी छोटी जमातों को एतमाद में नहीं लेती तो ये सियासी गलती होगी। रहनुमा बीएनपी ने कहा कि यही छोटी जमातें बर वक्त में साथ थी और आगे साथ लेकर चलें। बीएनपी शहबाज शरीफ को वोट ना देती तो इनके वोट पूरे नहीं होते। इंतखाबात के हवाले से सवाल पर इनका कहना था कि आईनी हिसाब से हम इलेक्शन को बर वक्त होने से नहीं रोक सकते। बाहैसियत सियासी रहनुमा कहता हूँ, आइन के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील की गई तो ये आइन के खिलाफ वर्जी होगी। आइन के मुताबिक 12 और 13 अगस्त के दरमियान असम्बलियाँ खुद ब खुद तहलील हो जाएंगी। हाशिम नोतेज़ाई ने कहा कि अगर 5 साल में
अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके तो एक माह में क्या करेंगे। पीडीएम जमातें चाहती हैं इंतखाबात वक्त पर हों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देता ताकि पाकिस्तानी सियासत से रिलेटेड मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।